गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 6। बच्चों, आज हिंदी लिटरेचर में पाठ 7 भावपूर्ण पत्र पढ़ेंगे। पाठ 7 भावपूर्ण पत्र। रविन्द्रनाथ टैगोर एक अति संवेदनशील रचनाकार थे। स्त्री के चरित्र को उन्होंने एक नई पहचान दी है। ये पत्र एक स्त्री ने अपने पति को लिखा है, जिसने काफ़ी वर्ष ससुराल में बिताकर अब अलग रहने का फैसला किया है। आखिर क्यों? आइए पत्र पढ़कर जाने। पूज्यवर, आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को। ब्याह कैसे कहते हैं? शादी को। हम तब से साथ ही रहे। अब तक चिट्ठी लिखने का कोई मौका नहीं मिला। तुम्हारे घर की मंझली बहू, मंझली कौन होता है? बड़ी व छोटी के बीच वाली। मंझली बहू जगन्नाथपुरी आई थी तीर्थ करने। आई तो जाना कि दुनिया और भगवान के साथ मेरा एक और नाता भी है, इसलिए आज चिट्ठी लिखने का साहस कर रही हूँ। इसे मंझली बहू की चिट्ठी ना समझना। चिट्ठी क्या होती है? पत्र। इसे मंझली बहू का पत्र ना समझना। ये वह दिन याद आता है जब मैं मंझली बहू बनकर तुम्हारे घर आई। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख कर देखा। सबको मानना पड़ा कि बहू सुंदर है। मैं सुंदर हूँ ये तो तुम लोग जल्दी भूल गए, पर मुझ में बुद्धि है, ये बात तुम लोग चाहकर भी ना भूल सके। तुम लोगों ने उठते बैठते कहा, ये बहू चालाक है। लोग बुरा भला कहते हैं, सो कहते रहें। मैंने सबको माफ़ कर दिया। मैं छिप छिप कर कविताएं लिखती रही। कविताएं थी मामूली सी, यानी कि साधारण सी, लेकिन उनमें मेरी अपनी आंतरिक आवाज़ थी। आंतरिक माने होता है भीतरी। उसमें मेरी भीतरी आवाज़ थी। वे कविताएं तुम्हारे रीति रिवाजों, रूढ़ियों, परंपराओं के बंधनों से आज़ाद थीं। आ जाती। प्रतिदिन मैं जुटी रहती रोज़मर्रा के कामकाज में। प्रतिदिन यानी कि हर दिन, रोज़मर्रा दैनिक। मैं हर दिन तुम्हारे रोज़मर्रा के कामकाज में जुटी रहती थी। गाय भैंस सानी पानी में ही लगी रहती। तुम्हारे घर का माहौल, माहौल का अर्थ होता है वातावरण, और रूखा यानी कि नीरस। तुम्हारे घर का वातावरण नीरस और घुटन भरा था। ये गाय भैंस ही मुझे अपने से लगते थे। शायद इसी तरह जीवन बीत जाता, लेकिन अचानक मेरी गृहस्थी में जिंदगी का एक बीज आ गिरा। जेठानी जी की बहन बिंदु अपनी माँ के गुजरने पर हमारे घर आ गई। मैंने देखा तुम सभी परेशान थे। जेठानी जी के पीहर की लड़की ना रूपवती ना धनवती। बेचारी जेठानी दीदी इस समस्या को लेकर काफ़ी उलझ गई। एक ओर बहन का प्यार तो दूसरी ओर ससुराल की नाराज़गी। अनाथ लड़की, अनाथ माने होता है जिसके माँ बाप ना हो। अनाथ लड़की के साथ ऐसा रूखा व्यवहार होते देख मुझसे तो रहा ना गया। मैंने बिंदु को अपने पास जगह दी। ये देख जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली। पहले मेरा प्यार पाकर बिंदु कुछ सकुचाती थी, पर धीरे धीरे वह मुझसे बहुत प्यार करने लगी। बिंदु ने तो प्रेम का विशाल सागर ही मुझ पर उड़ेल दिया। मुझे कभी कोई इतना प्यार और सम्मान भी दे सकेगा, ये मैंने तो सोचा भी ना था। बिंदु को जो प्यार दुलार मुझसे मिला, वह तुम लोगों को फूटी आंखों ना सुहाया। याद आता है कि वे दिन जब तुम्हारे घर से एक बाजूबंद गायब हुआ था। बिंदु पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने में तुम लोगों को पल भर भी झिझक ना हुई। बिंदु बड़ी होने लगी, साथ साथ अकारण ही तुम लोगों की नाराज़गी भी उस पर बढ़ने लगी। जब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश असफल हुई, नाकाम माने असफल हुई, तब तुमने उसका ब्याह कर दिया। ब्याह माने शादी, उसकी शादी कर दी। 3 दिन हुए बिंदु की शादी को। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला में गई। गौशाला क्या होती है? जहाँ गायें रहती हैं। गौशाला में गई तो देखा एक कोने में
पड़ी थी बिंदु मुझे देखकर फपक कर रोने लगी, यानी कि जोर जोर से रोने लगी। बिंदु ने बताया कि उसका पति पागल है। बेरहम सास और पागल पति से बचकर वह बड़ी मुश्किल से भागकर आई है। गुस्से और नफरत से, घृणा माने नफरत से मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी भला कोई शादी है? तू मेरे पास ही रहेगी, देखूं तुझे कौन ले जाता है। कुछ ही दिन में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने आ पहुँचे। मुझे सबके अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वे लोग बिंदु को ले गए। चाहकर भी मैं बिंदु को रोक ना सकी। मेरा दिल दर्द से चीख उठा। तभी मैंने सुना कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने जाएंगी। मैंने कहा, मैं भी साथ जाऊंगी। तुम सब ये सुनकर खुश हुए। मैंने अपने भाई शरद को बुलवा भेजा। उससे बोली, भाई अगले बुधवार को मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगी। जैसे भी हो बिंदु को भी उसी गाड़ी में बिठाना होगा। शरद उसी दिन शाम को लौट आया। आते ही उसने बताया, बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मैं स्तब्ध रह गई। स्तब्ध माने होता है हैरान। मैं हैरान रह गई। मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ। बिंदु को यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए ये ज़रूरी हो गया था। तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी कभी नहीं हुई। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौटकर कभी तुम्हारे घर नहीं आऊँगी, नहीं जाऊँगी। मैंने बिंदु को देखा। घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी। अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी। तुम्हारे घर की मंझली बहू खत्म हुई। इस वक्त माने समय, इस समय मैं अथाह माने गहरे, गहरे नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं अब बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। मीरा भाई भी मेरी तरह औरत थी। उसके बंधन भी कम नहीं थे। उनसे मुक्ति पाने के लिए उसे आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे स्वयं यानी कि अपने आप पर भरोसा है। मैं जी सकती हूँ और मैं जीऊँगी, तुम लोगों के आश्रय से मुक्त।